आज की ही घटनाएं यानी कि 30 मई की कि दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 100 में जो है लोटस ब्लू वर्ल्ड नाम की एक सोसाइटी के अपार्टमेंट में एसी के फटने से आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि आसपास के अपार्टमेंट्स को भी उसने चपेट में ले लिया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जो सोसाइटी का फायर अलार्म था वो टाइमली जो है बज गया और सब लोग अलर्ट हो गए, जिससे सब लोग अपनी जान को बचा पाए। लेकिन एसी से जो एसी फटने की घटना है ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 1-1.5 महीने के अंदर कई सारी ऐसी खबरें आ रही हैं पूरे देश से कि एसी फट रहे हैं। तो और जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि भीषण गर्मी है और पारा भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड को पार कर गया है कई शहरों में, और ज़्यादा लोगों का मानना ये है कि भीषण गर्मी की वजह से एसी जो है फट रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल गर्मी के कारण ही जो है एसी फट रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि गर्मी ज़्यादा होने से एसी का जो यूसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कॉन्टिन्यूसली एसी चलाए जा रहे हैं, उन्हें ब्रेक नहीं मिल रहा है, जिससे कि कंप्रेसर हीट करने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। लेकिन केवल एकमात्र यही जो है कारण नहीं है एसी फटने के, इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एसी फटने की शिकायतें या एसी फटने की घटनाएं हो रही हैं। जैसे कि अगर आप एसी यूज़ करते हैं तो अगर अपने एसी को नियमित रूप से उसकी सर्विस नहीं करा रहे हैं और फिल्टर में काफ़ी डस्ट है और चौक हो गया है फिल्टर, तो उससे भी जो है जो कंप्रेसर है उस पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना 70% तक बढ़ जाती है। और नंबर 2, अगर आप जो एसी यूज़ कर रहे हैं उसके सॉकेट्स जो हैं, उसकी वायर है वो पुअर क्वालिटी की तो नहीं है, उससे भी शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ जाता है। और आप अपने एसी में जो गैस रिफ़िल कराते हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, पुअर क्वालिटी की है, तो उससे भी एसी फटने का खतरा बढ़ता है। जैसे कि एसी में जो गैस फिल होती है वो है फ्रीऑन और दूसरी है R4110A। फ्रीऑन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है खतरा है, इसलिए उसको कम किया जा रहा है। अब जो लेटेस्ट एसी आ रहे हैं उसमें R4110A गैस रिफ़िल की जा रही है। अगर आपके एसी में आपने रिफ़िल कराई और वो घटिया क्वालिटी की गैस उसने रिफ़िल कर दी तो ये भी जो है गैस एसी जो है फटने का कारण बनता है और ऐसी संभावना होती है कि एसी फट सकता है। और अगर आपके इलाके में जिसमें आप रहते हो, सोसाइटी में या जिस सेक्टर में, उसमें अगर वोल्टेज जो है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो वो भी कारण होता है कि एसी जो है फट सकता है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इन सब घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है और कौन से उपाय हैं जो हमें करने चाहिए, कौन से ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेनी चाहिए। सबसे पहले जो भी आप एसी यूज़ कर रहे हैं उसकी सर्विस को नियमित रूप से कराएं और अपने फ़िल्टर को समय समय पर चेक करते रहें। अगर फ़िल्टर गंदा है तो उसे साफ़ कर लें। और जो है नंबर 2, एसी आप चला रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कॉन्टीन्यूसली चला रहे हैं तो बीच में 1-2 बार उसे ब्रेक दे दें हाफ एन आवर का, जिससे कि कंप्रेसर भी कूल रहे। नंबर 3, जो है जो आपके घर में एसी है उसकी जो वायरिंग है और जो उसके सॉकेट्स वगैरह हैं वो अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं तो उसको चेंज करा लें। और जो है जब भी आप रिफ़िल कराएं गैस को तो ध्यान रखें कि जो रिफ़िल कर रहा है वो पुअर क्वालिटी की गैस तो नहीं डाल रहा है। इंटरनेट वगैरह पर चेक कर लें, उसके विषय में जानकारी ले लें, फिर उसको रिफ़िल कराएं। ये सारी प्रिकॉशंस लें। और अगर आपके इलाके में, आपकी सोसाइटी में जो लाइट है उसकी वोल्टेज बहुत फ्लक्चुएट होती है तो स्टेबलाइज़र आप लगवा लें। तो ये सारे जो प्रिकॉशन है, ये सावधानियां आप बरतें एसी चलाने से पहले, जिससे कि इस तरह की जो एसी फटने की घटना है उन सब से बचा जा सके। तो दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आगे शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।